प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को जो मुझे लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनते हैं मसीही नमस्कार कहता हूं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति सद्भागिता आप सभी लोगों को सर्वदा प्राप्त हो। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़े सख्त वक्त बिताएंगे और विश्वास करते हैं कि आप जो मुझे देख रहे हैं अंत तक मुझे आप देखेंगे। कभी भी कोई अपनी दौड़ को अधूरा नहीं छोड़ना पसंद करेगा, आप लास्ट तक दौड़ेंगे। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे देखेंगे बड़े ही सब्र के साथ, बड़े ही धीरज के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं दोनों कान से सुनिए, दोनों कान से नहीं, केवल इस कान से नहीं लेकिन हृदय के कान से भी सुनिए, अपने हृदय से सुनिए, अपने मन से सुनिए, अपने ध्यान से सुनिए। सो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके वचन को सुने, क्योंकि सुनना जो है वो बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। पिछले संदेश में मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि सुनना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आज्ञा ना सुनने के कारण, बात ना मानने के कारण क्या कुछ हुआ अदन की वाटिका में आप सबको पता है। और उस जगह में जो कुछ हुआ उसका प्रभाव आज भी सारे संसार में मानव जाति के ऊपर में है, पृथ्वी पर है, भूमि पर है। जब हम आज्ञा नहीं मानते, जब हम आज्ञा को नहीं सुनते, जब हम उसका पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिणाम आता है और वो भी अच्छा परिणाम नहीं आता। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि अंत तक मुझे आप देखें। आज मैं जिस विषय से आपके साथ बात करने वाला हूं वह है धर्म का व्यापारीकरण को न बढ़ाएं। धर्म का व्यापारीकरण को न बढ़ाएं। धर्म का व्यापारीकरण इन दिनों बढ़ चढ़कर हो रही है। इन दिनों आप जब गौर करें, सोशल मीडिया हो या अन्य जो भी तरीके हैं सेवकाई के, इन दिनों धर्म को एक बिजनेस के रूप में लिया जा रहा है, एक व्यापार के रूप में लिया जा रहा है और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा साधन हो गया है कमाने का, है ना। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग भक्ति को जो कमाई का द्वार बनाएंगे और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो धर्म का व्यापारीकरण इन दिनों बढ़ चढ़कर हो रही है और कई प्रचारक ये दावा कर रहे हैं और लोगों को ये धोखा दे रहे हैं कि उनकी ही प्रार्थना से चंगाई हो सकती है, उनकी ही प्रार्थना से आशीष के दरवाजे खुल सकते हैं। इस प्रकार के वो दावा कर रहे हैं और अज्ञानतावश लोग भी उस प्रचारक के पास जाते हैं आशीष पाने के लिए और उसको एक मध्यस्थ समझ लेते हैं कि वो प्रार्थना करेगा तो चंगाई होगा, वही प्रार्थना करेगा तो आशीष होगा। परंतु ये परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह से गलत है। याद रखिएगा, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आपको बाइबल को पढ़ना जरूरी है कि क्या एक व्यक्ति ही प्रार्थना करेगा जो एक प्रचारक के रूप में जाना जाता है, जो सोशल मीडिया पर आता है, जो टेलीविजन पर आता है, जो बड़ी सभाओं पर आता है, आगे पंक्ति में खड़ा है और वही प्रार्थना करेगा तो चंगाई होगी? क्या ऐसा है? नहीं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें नहीं सिखाता है। इसलिए अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्यों आज हम लोगों को एक मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं कि केवल वही प्रार्थना करेगा तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? मैं आपसे बताना चाहूंगा, बाइबल में कोई और है जो आपके लिए मध्यस्थता का काम करता है और वो सबसे उत्तम मध्यस्थ है, उत्तम मीडिएटर है, उत्तम जामीन है। उसके बारे में बाइबल में ऐसे बताती है आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परंतु सही मध्यस्थ का आपको चुनाव करना जरूरी है। जहां आप गए हुए हैं वो वचन के अनुसार नहीं है। एक व्यक्ति वचन के अनुसार आपका मध्यस्थ नहीं हो सकता है, वो आपकी अगुवाई कर सकता है, वो आपको परमेश्वर के वचन से सिखा सकता है, परंतु आपका जो मध्यस्थ है वो बाइबल के अनुसार क्या है, कौन है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बाइबल हमें 3 मध्यस्थ के बारे में बताती है। बाइबल में हम 3 मध्यस्थ के बारे में देखेंगे और जो बाइबल के अनुसार है। पहली बात, इब्रानी 4 अध्याय और उसका 14 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो आपका पहला जो यहाँ पर मध्यस्थ है उसके बारे में आप यहाँ पर पाओगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर जो हमारा मध्यस्थ के बारे में लिखा है वो यीशु मसीह है, जो हमारे निर्बलताओं में
हमारा साथ सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, पहली बात जो आपका मध्यस्थ है, जिसके द्वारा आप पिता के पास जाएंगे, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई इंसान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं। यीशु मसीह वो जरिया है, वो मध्यस्थ है, जिसके द्वारा आपको पिता के पास अपनी प्रार्थना को रखना है। आप सीधे जाएंगे यीशु के नाम से, आप सीधे यीशु के नाम से जाएंगे। आप नए नियम में हैं, याद रखिएगा, आप नए नियम के विश्वासी हैं। हम पुराने नियम के नहीं हैं, जिसको याजक की जरूरत पड़ रही है, जिसको महायाजक की जरूरत पड़ रही है, परंतु नए नियम के अनुसार, मैं बताऊंगा, नए नियम के अनुसार हम स्वयं याजक लोग हैं, हम स्वयं याजक लोग हैं। तो पहला जो हमारा मध्यस्थ है वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। दूसरा हमारा मध्यस्थ कौन है? हम उस पर चर्चा करने से पहले यीशु मसीह के संदर्भ में और कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और उसका 22 से लेकर के 25 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। याद रखिएगा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार होगा, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु यीशु मसीह। जब आप उस नाम में होकर जाएंगे परमेश्वर पिता के पास, कई बार हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम लोग प्रभु यीशु को संबोधित करते हैं। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि हमको पिता को संबोधित करना है, परमेश्वर को संबोधित करना है। और किस नाम से? यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। कभी भी अपनी प्रार्थना का जब अंत करते हैं, यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से, ऐसा करके आपको अपनी प्रार्थना को अंत करना चाहिए। तो आपको संबोधित किसको करना है प्रार्थना में? परमेश्वर पिता को। और किस नाम से? यीशु के नाम से, क्योंकि आपका एक ही मध्यस्थ है और वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। और जब आप उस नाम में होकर जाते हैं तो आपका पूरा पूरा उद्धार होगा, क्योंकि हम एक मनुष्य के पास जाते हैं, एक मनुष्य को अपना मध्यस्थ बनाते हैं, एक मीडिएटर बनाते हैं। इस कारण से मेरे प्रियो, हम कई बार जो चीजें हमको चाहिए वो नहीं मिल पाता और उनको बारंबार उसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसके कारण एक प्रचारक जो है इसका लाभ उठाता है और वो उस धर्म की सेवा को, वो उसको एक बिजनेस का रूप देता है, एक व्यापार का रूप देता है और लाभ कमाता है। वो लोगों को कभी यह नहीं सिखाता है कि आप स्वयं प्रार्थना करो, चमत्कार आपके अंदर है, चमत्कार आपके पास है। यदि तू विश्वास करेगा तो अद्भुत कार्य को देखेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यह नहीं सिखाया जाता, वरन आज हर प्रचारक और पास्टर की पुकार क्या है? मेरे पास प्रार्थना निवेदन भेजो, मेरे पास प्रार्थनाओं को भेजो, अपने रिक्वेस्ट को भेजो, हम प्रार्थना करेंगे। खत के द्वारा, आप मैसेज के द्वारा से, व्हाट्सएप के द्वारा से, सोशल मीडिया के अन्य जरियों के माध्यम से आप अपने प्रार्थना निवेदन को मेरे पास पहुंचाओ, यह सेवक कहता है। लेकिन बाइबल बताती है कि आपको अपने निवेदन प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने लाना चाहिए। अपने निवेदन यीशु के नाम में परमेश्वर के पास लाओ। यीशु वो जरिया है जिसके द्वारा आप अपने निवेदन को पिता तक पहुंचाएंगे, कोई इंसान नहीं। मेरे प्रियो, आप इस भूल में पड़े हो और यही कारण है कि धर्म का अच्छा खासा व्यापारीकरण हो रहा है, अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि यीशु के नाम में वो खुद जाएगा और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम व्यक्तियों पर निर्भर हैं। तो हमारा पहला जो मध्यस्थ है वो है यीशु मसीह। रोमों की पत्री 8 अध्याय और उसका 34 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा यीशु मसीह के संदर्भ में। वहां पर ऐसा लिखा है, 8 अध्याय उसका 34 पद 34 में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जी, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और आगे 34 पद में देखिएगा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है, जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए निवेदन करता है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वो जीवित है। और जब उस नाम में होकर परमेश्वर के आप पास जाते हैं, आपका पूरा उद्धार होगा। क्यों हमारा उद्धार नहीं हो रहा है? क्यों हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? क्यों हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमने अपना मध्यस्थ एक व्यक्ति को बनाकर रखा है, एक इंसान को बनाकर रखा है। आप गलत हो परमेश्वर के वचन के अनुसार।
आपको एक प्रेयर सपोर्ट में एक व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन मेरे प्रियो आपका मध्यस्थ केवल यीशु मसीह है, आपका जरिया केवल यीशु मसीह। उस नाम में होकर आपको परमेश्वर के पास जाना, किसी और के द्वारा सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। कोई और इंसान अगर सिफारिश करेगा तो यह मत सोचिएगा कि प्रभु आपकी सुनेगा। दूसरा मध्यस्थ कौन है? पवित्र आत्मा। जब आप इसी जगह रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, 26 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा इसी रीति से, यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दूसरा वो व्यक्ति कौन है जो आपके लिए प्रार्थना करता है? दूसरा वो व्यक्ति कौन है जो आपके लिए मध्यस्थी करता है? वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया है। पहला सहायक है यीशु मसीह, दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा, और बाइबल के वचन के अनुसार, और ये आपके लिए सहायता करता है, प्रार्थना में सहायता करता है, आपके लिए विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पहली बात यीशु विनती करता है, दूसरा आपके लिए कौन विनती करता है? पवित्र आत्मा। तो आपको इस नाम में होकर जाना है, इसके द्वारा होकर पिता के पास आपको जाना चाहिए। तीसरा मध्यस्थ कौन है? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आप तीसरा जो सहायक है या मध्यस्थ है उसको आप देखेंगे। 15 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा और उसका 8 वचन वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, मेरे पिता की यहां पर माफ कीजिएगा 8 मैंने बोला, 7 पढ़िएगा, 7 वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, ये बात कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। और मेरा वचन तुम में बना रहे तो, यीशु में और उसके वचन में यदि हम हैं तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह में है नहीं, आप उसके वचन में है नहीं, केवल आप एक पास्टर को पकड़े हुए, एक प्रचारक को पकड़े हुए। आप कितना बड़ा प्रचारक को पकड़ ले, आपके लिए कुछ पल के लिए शायद रिलीफ हो सकता है, परंतु मेरे प्रियो वो हमेशा नहीं रहेगा, वो हमेशा नहीं ठहरने वाला, चंगाई हमेशा नहीं ठहरने वाला, मटेरियल ब्लेसिंग हमेशा नहीं ठहरने वाला, आपका बैंक बैलेंस हमेशा नहीं ठहरने वाला। आप जो दुनिया की चीजों के लिए केवल लोगों के सामने आप आ रहे हैं कि वो मेरा उद्धार करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, शारीरिक चंगाई हो जाएगी। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और यही वजह है कि हम स्वयं धर्म को एक व्यापार के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूं है धर्म का व्यापारीकरण को न बढ़ाएं, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। तो तीसरा जो मध्यस्थ है हमारे लिए वचन। अगर आपके अंदर वचन है, अगर आप वचन में हैं, तो आप जो चाहो मांगो वो तो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। तो इन तीनों को छोड़ करके आपके लिए और कोई मध्यस्थ नहीं है। बहुत बार लोग गलती करते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मरियम हमारे लिए एक मध्यस्थ है, हम मरियम से सिफारिश करवाएंगे, परमेश्वर पिता से हम अपनी प्रार्थना को मरियम के द्वारा पहुंचाएंगे। लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है। वो यीशु मसीह की माता मरियम है, वो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म देने के लिए एक जरिया केवल बनी। बाइबल में कहीं भी कोई भी संदर्भ ऐसा नहीं मिलता है कि आप मरियम के जरिए से अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। नहीं, आपके लिए मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह। आपके लिए मध्यस्थ कौन है? पवित्र आत्मा। आपके लिए मध्यस्थ कौन है? वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन, वो आपके लिए मध्यस्थ है, कोई व्यक्ति नहीं। मरियम आदम के वंशावली में थी, मरियम अब्राहम के वंशावली में थी, अर्थात वो एक आम इंसान थी। वो आदर के योग्य है, आराधना की नहीं। वो स्वयं परमेश्वर की आराधना करती हुई लूका रचित सुसमाचार में यीशु के जन्म से पहले हमको मिलता है। तो वो आपके लिए मध्यस्थ नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग किसको मध्यस्थ बनाते हैं? प्रचारकों को मध्यस्थ बनाना, दोनों ही गलत है। मरियम को मध्यस्थ बनाना और प्रचारकों को मध्यस्थ बनाना दोनों गलत है। इन बातों को ना जानने के कारण चंगाई के नाम पर धर्म का क्या हो रहा है? व्यापारीकरण हो रहा है। आजकल मैंने बताया कि सब जगह प्रचारकों की पुकार क्या है? हमारे पास प्रार्थनाओं की निवेदन दीजिए। सभी जगह प्रचारक क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु लोगों को यह नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम प्रार्थना करोगे और अद्भुत काम को देखोगे। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रार्थना करो। तो आप जो मुझे सुन रहे हैं, आज तक अगर आप किसी से प्रार्थना करवा रहे थे तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आप खुद प्रार्थना शुरू करो, आप खुद प्रार्थना शुरू करो। एक नया व्यक्ति प्रचारक के पास अपने निवेदन को अज्ञानतावश रखता है तो यह बात समझ में आती है, परंतु पुराने मसीह जब परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी ये करते हैं तो ये बहुत दुख का विषय होता है, बहुत दुख का विषय। क्या आपको पता नहीं है कि नए नियम की कलीसिया में हम सभी लोग कौन हैं?
हम सभी लोग एक याजक हैं। पहला पतरस आप उसका 2 अध्याय उसका 5 और 9 पद को आपने पढ़ा है जरूर। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 5 और 9 पद, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जी तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, तुम मतलब आपसे, हम सब मिलकर के याजकों का एक पवित्र समाज बनते हैं। और ऐसे लिखा है, और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और जब आप 9 पद पढ़ेंगे, बहुत फेमस वचन लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो, प्रकट करो। तो आप कौन है? आप याजक हैं। आप याजक हैं। इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करने वाले हैं कि करवाने वाले हैं? याजक स्वयं प्रार्थना करता है, करवाता नहीं। परंतु आज भी कितने मसीह चिट्ठी लिख लिख कर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, फलना फलनी मेरे लिए प्रार्थना करो, ना जाने कहां कहां अपने प्रेयर रिक्वेस्ट निवेदन को डाल गए। परंतु आपके निवेदन परमेश्वर के पास सीधे यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से पहुंचाया जाना चाहिए। अगर आप वचन में हैं मेरे प्रियो, तो यह भी आपके लिए एक मध्यस्थ ठहरेगा कि आपके जीवन में आशीषें आए, चंगाई आए, छुटकारा आए और वो आपका पूरा पूरा उद्धार करे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं जो है व्यापारीकरण कर रहे हैं धर्म का, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हमारी सेवा का फोकस चेंज हो गया। हमारे सेवकाई का जो केंद्र है वो इधर उधर हो चुका है। हमारा काम क्या था और हम कर क्या रहे हैं? कुछ प्रचार लोग केवल चंदा और हीलिंग के नाम पर पैसा उगाही कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। ये वचन के अनुसार सही नहीं है। लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो और मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, चंगाइयां होंगी। लोगों को नहीं सिखाया जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी अज्ञानता ने धर्म को व्यापार के रूप में बढ़ावा दिया है। जो आज तक प्रार्थना करवाते हैं वो दूध पीने वाले मसीह। अगर आज तक आप प्रार्थना करवा ही रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं खुद, तो आप दूध पीने वाले मसीह। मुझे बताइए, तेल के लिए प्रार्थना करना है या तेल लगा के प्रार्थना करना है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तेल के लिए प्रार्थना करना है या तेल लगा के प्रार्थना करना है? आज लोग तेल के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? किसी वस्तु स्थान को पवित्र ठहराना मूर्ति पूजा के समान है। याकूब 5:14 में आपने जरूर पढ़ा होगा कि वहां पर अगर कोई बीमार है तो वहां पर ऐसा लिखा है 5:14 में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए कि वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल करके प्रार्थना करें। तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें, तेल के लिए नहीं। इन दिनों क्या हो रहा है? तेल, पानी, रुमाल, पवित्र कपड़ा, न जाने किन किन चीजों को ऐसा बताया जा रहा है कि अभिषेक का तेल है, ये अभिषेक का पानी है, ये अभिषेक का कपड़ा है। कहां पर बाइबल में लिखा है? जरा मैं उन प्रचारकों से सवाल कर रहा हूं जो मुझे कभी देखेंगे भी, मैं उनसे सवाल करता हूं कि कहां पर बाइबल में अभिषेक तेल, अभिषेक पानी, है ना? देखिए, तेल अभिषेक के लिए होता था, तेल के लिए अभिषेक नहीं होता था। शब्दों को गौर कीजिएगा। तेल अभिषेक के लिए होता था, तेल का अभिषेक नहीं होता था, है ना? कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो अभिषेक का तेल है, वरन तेल से अभिषेक किया गया। ये याद रखिएगा। तो आपको तेल लगाकर प्रार्थना करना है, ना कि तेल के लिए प्रार्थना करना है कि तेल में अभिषेक आ जाए। तो ये तेल पानी की मिनिस्ट्री को हम और आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको इसको रोकना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में ध्यान से सुनिएगा। जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बंद कर सकते हैं धर्म के व्यापारीकरण को। इस प्रकार जो सेवकाई कर रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या सेवकाई कर रहे हैं। आप दूर से केवल सोशल मीडिया में उसको देख करके, सोशल मीडिया में उसको देख करके, चकाचौंध को देख करके, चमत्कार को देख करके, चिन्हों को देख करके आप विश्वास करने लग जाते हैं कि इसी व्यक्ति के द्वारा कुछ होगा। नहीं, आपके द्वारा होगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप मानते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो पूरा होगा। एक पास्टर, एक प्रचारक कुछ भी नहीं, वो आम इंसान है। केवल आपको वो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई बताने का एक जरिया है और कुछ नहीं। वो मध्यस्थ नहीं है, वो मीडिएटर नहीं है, वो बिचवाई नहीं है, वो जामीन नहीं है। केवल यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और वचन, ये 3 मध्यस्थ है हमारे लिए। धर्म का व्यापारीकरण बंद होगा कैसे? जब मसीही बाइबल की ओर पुनः लौटेंगे। आप बाइबल की ओर लौटेंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। मित्रों, प्रत्येक प्रचारक के पास स्वयं के पर्याप्त और बहुत सी समस्याएं हैं। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास न करें जो ये कह रहे हैं
बहुत सारे प्रचारक लोग बोलते हैं मैं आपके लिए प्रतिदिन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, प्रतिदिन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। उनके पास खुद अपने पास इतनी बड़ी समस्या है और वो दावा कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कौन ये कह सकता है कि मुझे बीमारी नहीं होगी? मैं बड़े बड़े प्रचारक और पास्टर जो मुझे सुनेंगे कभी भी, मैं उनसे भी दावा करता हूं, क्या बीमार नहीं होंगे? तो लोगों को ये क्यों बताया जा रहा है कि आप जो है प्रभु में आएंगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी? मैंने बड़े बड़े प्रचारक को देखा है कि वो बेड पर पड़े हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से वो मर गए, तो दूसरों के लिए चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे, वो खुद बीमारी पड़ा और वो मर गए। आपको उस आत्मिक जीवन के बारे में बताना है, लोगों को उस आत्मिक जीवन के बारे में बताना है। 20 वर्ष से भी अधिक सेवा के पश्चात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रचारकों से सावधान रहें, प्रचारकों से सावधान रहें। सावधान उन प्रचारकों से जो केवल भौतिकवाद की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात अर्थात शारीरिक चंगाई, धन दौलत, घर बंगले की आशीष, नौकरी की आशीष, बच्चे की आशीष, केवल ये बात लोग कर रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। बाइबल बताती है कि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की होती है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 18 वचन। जो देखी हुई चीजें हैं वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। चंगाई आज है कल नहीं रहेगा, धन दौलत आज है कल नहीं रहेगा, नौकरी आज है कल नहीं रहेगा, आपका घर बंगला आज है कल नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उस बात को पाने के लिए परमेश्वर के पास आइए जो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए प्रभु के पास आइए। केवल धन दौलत, नौकरी चाकरी और दुनिया की चीजें, इन चीजों के लिए क्यों आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं और उसके लिए क्यों आप अपना धन आप खर्च कर रहे हो? पास प्रचारक लोग बोलते हैं मुझे ऑफरिंग दो, मुझे दान दो, इस नंबर पर अकाउंट नंबर पूरा डिटेल डाल देते हैं लोग। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से, क्या आप चंगाई देखकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि वो है? चिन्ह की मांग कौन करते हैं? अन्य जाति। जिनको विश्वास नहीं है वो चिन्ह की मांग करते हैं। आप कौन है? आप विश्वास पर चलने वाले हैं। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थी 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो हम कौन है? विश्वास से चलने वाले। हम कौन है? नई चाल चलने वाले। हम कौन है? यीशु के साथ चलने वाले। और हम कौन है? यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास जाने वाले। तो हम एक व्यक्ति को अपना मध्यस्थ क्यों बना रहे हैं? एक इंसान को अपना मध्यस्थ क्यों बना रहे हैं? ऐसा करके ही हम धर्म का व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको जानना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा आपको बहुत कुछ मिला है। क्या स्वर्ग की, क्या पृथ्वी की, सब चीजें आपको दी गई यीशु के द्वारा। आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा ले जाएं और पवित्र आत्मा आपके लिए सहायता करेगा कि वो भी आपके लिए प्रार्थना करे। और जो वचन आपके पास होगा ना, ये वचन भी आपकी सहायता करेगा कि उस आशीष को आप प्राप्त करो जो आप चाहते हो। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तुम्हारी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना नहीं, न किसी प्रचारक की प्रार्थना, आपका विश्वास रंग लाएगा। चमत्कार आपके अंदर है, चमत्कार आपके पास है। लोग ये सिखाते हैं कि मेरे पास चमत्कार है, मेरे पास चंगाई है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं चंगाई आपके अंदर है। आप अगर परमेश्वर के वचन में हैं, अगर आप यीशु मसीह में हैं, अगर आप उसकी इच्छा और आज्ञाओं में हैं, पवित्र आत्मा के साथ आप हैं, तो आपके पास सब कुछ है जो आप परमेश्वर से आशा कर रहे हैं। वचन को अध्ययन करें, बाइबल की ओर पुनः लौटें। धर्म का व्यापारीकरण का तुरंत आप जो है ना बंद करने में आप सहायता करेंगे जब आप वचन की ओर लौटें। मैं यहां पर अपने संदेश को विराम दे रहा हूं, छोटा संदेश को दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा, जरूर मनन कीजिएगा, जरूर ध्यान कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।